राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम उम्र क्या है? तो राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी सदन है। यह एक अस्थायी सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है। राज्यसभा से प्रत्येक 2 वर्ष में इसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। 35 वर्ष राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोदी ने की थी। कौन की थी? बहलोल लोदी। और ये 1451 से लेकर 1489 तक शासन करते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद 1489 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोदी शासन करते हैं। उसके बाद 1517 से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोदी होते हैं और इनकी हत्या पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने करके मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है। तो लोदी वंश का अंतिम राजा कौन? इब्राहिम लोदी। पहला राजा कौन? बहलोल लोदी। दूसरा का कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर। ये आपका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इस जहांगीर के मकबरे को नूरजहां ने बनवाया था। कौन बनवाई थी? नूरजहां, जो इनकी पत्नी थी। कौन बनवाई थी? नूरजहां। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। और अनुच्छेद में आप देखना चाहे तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, चाइना से गुजरती है, ताइवान से गुजरती है, यूएस से गुजरती है, मिस्र, ओमान, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मैक्सिको आदि देशों से गुजरती है। कर्क रेखा का जो वैल्यू होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी जुब्बा है। कहाँ है? जुब्बा है। ठीक है। सिर्फ सूडान पूछ देगा तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? जुब्बा है। ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभयारण्य या मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें अन्य अगर हम जीव जंतु का बात करें तो हाथी, चीता, भालू, लंगूर, हिरन आदि है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 में भारत आया था उसका नाम क्या था? तो 712 में जो भारत आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। ये सिंध पर आक्रमण करने वाला
पहला मुस्लिम था और इसका आक्रमण सफल रहा। इसका आक्रमण सफल रहा। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म को प्रचार करना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होता है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होता है, अधिक होता है, और यह आपके चेहरे को बड़ा, सीधा तथा काल्पनिक दिखाता है। ठीक है। मान ली दाढ़ी बना रहे तो दाढ़ी थोड़ा सा उसमें बड़ा दिखाई देगा। और घर में जो हम दर्पण यूज करते हैं वो भी अवतल दर्पण होता है। ठीक है। उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल के रियर व्यू में यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है, सबसे पहले त्वरण समझेंगे क्या होता है। गुरुत्व क्या होता है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का मतलब होता है, ग्रेविटी एक बल होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर या अपने केंद्र की ओर खींचती है, तथा इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को समझने के लिए सबसे पहले हम बताएं गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व, ग्रेविटी का मतलब होता है वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तथा उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो शुष्क सेल में स्थितिज ऊर्जा होती है। सॉरी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। अगर इसमें स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन में रहता तो हम उसको मारते, लेकिन यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा ऑप्शन है। तो सेल क्या बताए थे? सेल एक प्रकार का, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक प्रकार की युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? रासायनिक ऊर्जा होगा। अब बहुत सारा सेल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। ठीक है, यानी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, टाइफाइड से कौन सा भाग, शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है। ठीक है, कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंत। इसमें होता क्या है? तो इसमें आपको तेज बुखार लगेगा। ठीक है, और मस्तिष्क में और आपके सिर में दर्द बना रहेगा। ठीक है। अच्छा, इस टाइफाइड जो होता है उसका जीवाणु का जो नाम है वो साल्मोनेला जीवाणु है। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। ठीक है, टाइफाइड जीवाणु से होता है जो आंत को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, फेल्सपार किसका अयस्क है? तो फेल्सपार एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अयस्क का मतलब होता है जिन खनिजों से धातु अधिक मात्रा में प्राप्त होती है तथा कम खर्च में प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। सारे अयस्क खनिज होते हैं पर सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, ये 10th क्लास में पढ़ना था। तो इसमें फेल्सपार किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का और सारा अयस्क है, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और एल्यूनाइट। क्या? कोरंडम और एल्यूनाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।